वेलकम टू ज्ञानवापी मैथ क्लासेस। आज शुरू करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक्सरसाइज 12.1 एंड क्वेश्चन 1 है लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 3। ये जो x प्लस 3 है ना, ये लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है और जब भी लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन आपको दिखे कुछ मत सोचिए, सीधा लिमिट उसमें अप्लाई कर दो। तो लिमिट अप्लाई करें तो x के प्लेस पे क्या रखना है, 3 प्लस 3 और इज इक्वल हो जाता है 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। ये भी लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसमें भी हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। x के प्लेस पे आपको पाई पुट करना है, तो करिए x के प्लेस पे पाई पुट करिए, माइनस 22/7। यहां भी छोड़ सकते हैं इसको, चाहो तो पाई का वैल्यू रख लो 22/7, माइनस 22/7 जीरो मिल जाएगा, अदरवाइज यहां भी छोड़ोगे तो चलेगा। ये भी आंसर आपका करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। ये भी लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है, इसमें भी आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। सो लिमिट अप्लाई करिए, पाई एज इट इज, r के प्लेस पे रखना है आपको 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 की पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। जब भी आपको फ्रैक्शन में कोई फंक्शन मिले तो हमें चेक करना है डिनोमिनेटर को, कि डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करके जीरो तो नहीं बन रहा। न्यूमरेटर में नो नीड, न्यूमरेटर को देखना ही नहीं, डिनोमिनेटर को देखो, उसमें लिमिट अप्लाई करके देख लो। अब करके देखिए, अगर हमारे पास x माइनस 2 है डिनोमिनेटर इज x माइनस 2। अब इसमें x के प्लेस पे लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, 4 माइनस 2, तो क्या मिलेगा आपको 2, यानी कि जीरो नहीं आ रहा, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि हम इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं मिलता लिमिट अप्लाई करने पे, और अगर जीरो मिले तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां तो कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं है लिमिट अप्लाई करने पे। तो अब करिए डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 अपॉन 4 माइनस 2 2। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट x टेंड्स टू -1 x रेज टू 10 प्लस x रेज टू 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये भी फ्रैक्शन है, ये फंक्शन भी फ्रैक्शन में है, तो हमें डिनोमिनेटर को चेक करना है क्या लिमिट अप्लाई करने पे जीरो तो नहीं है। तो करते हैं, x माइनस 1 में x के प्लेस पे -1 पुट करें और ये -1 तो मिलेगा -2 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो करेंगे, जहां भी x है वहां -1 पुट करिए, -1 का पावर है 10 प्लस -1 का पावर 5 प्लस 1 और अपॉन में -1 x के प्लेस पे और -1। अब देखिए जरा, माइनस में है 1, सो नेगेटिव में कोई भी नंबर हो और पावर उसका इवन हो, इवन मतलब 2 4 6 8 10 0 कुछ भी इवन नंबर, तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी ना -1 की, वो पॉजिटिव मिलेगी। और दूसरी बात, 1 की पावर कितनी भी हो वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो माइनस में है 1, पावर 10 है मतलब इवन है, तो वैल्यू प्लस में आएगी, और 1 की पावर 10 का मतलब 1 ही होता है, तो +1 इसकी वैल्यू मिलेगी। ये वाला प्लस एज इट इज। अब यहां देखो, ये भी माइनस में है 1, पावर है 5 मतलब ओड है। नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड है तो हमें वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगी, तो एक तो माइनस लगा लो, और 1 की पावर 5 हमेशा 1 ही होगा, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहता है, +1 अपॉन -1 एंड -1 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे तो -2 हो गया, -1 एंड +1 कैंसिल हो गए, तो कितना मिला ऊपर हमको 1 मिला, और नीचे कितना मिला -2 मिला, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1/5 माइनस 1 अपॉन x। अब अगर हम लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करें यहां तो 0 बन जाएगा नीचे। तो ऊपर देखते हैं, ऊपर भी अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये 0 प्लस 1 1 बनेगा, 1 की पावर 5 1 होता है, मतलब ये देखो 0 प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 और नीचे 1 के प्लेस पे 0, सॉरी x के प्लेस पे 0। तो यहाँ 0 ऊपर हो गया 1 की पावर 5 का मतलब 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो ये हो गया 0 अपॉन 0। ये हो गई आपकी नॉट डिफाइंड वाली फॉर्म, मींस इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 अपॉन 0 मिल जाए आपको डायरेक्ट अप्लाई करके, तब हमें क्या करना होता है, तो कुछ इसमें सिंप्लीफाई करते हैं या फिर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, जो कि 12th में आप पढ़ने वाले हैं। अगर ऐसा बनता है तब ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, डिटर्मिनेट फॉर्म। अगर ये मिलता है, इफ got indeterminate form, use L hospital rule, hospital rule। और वो क्या है सर L hospital rule? पहले मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन में बताया है, फिर भी बता देता हूं। L hospital rule क्या है, जब भी हमें ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है तो हम फंक्शन के न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब डेरिवेटिव निकालते हैं। ये इसका मतलब ये है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये हम करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ये एल हॉस्पिटल रूल है। अब हम डेरिवेटिव करें इसका, तो ये आपको क्या दिख रहा है, x प्लस 1 का पावर 5 है। तो हमारे पास एक डेरिवेटिव में एक फॉर्मूला है सर, x रेज टू n का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं x रेज टू n का, तो मिलता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसे पूरे को x मान लो, इस तरह से पावर n, यहां पावर 5 है। तो क्या मिलेगा भाई, अगर ये हमारा x प्लस 1 का पावर 5 है और इसका हम डेरिवेटिव करें, तो ये पावर पहले आ जाएगी, जैसे n पहले आ गया, इनटू ये x प्लस 1 एज इट इज, और उसके बाद इसका n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1, तो क्या मिलेगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू 4। और किसका होगा फिर, ये जो इनर फंक्शन है उसका भी होगा। डेरिवेटिव करेंगे आप x प्लस 1 का, अगर x प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे, x प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा आपको भाई, दोनों का होगा d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स इंटू 1। इसका डेरिवेटिव हो गया 1 और इसका हो गया 0, दैट मीन्स 1 मिलेगा। इसका डेरिवेटिव दोबारा करें तो क्या मिलेगा 1, तो यहां पे रखेंगे इंटू 1, 5 बन जा 5, तो क्या मिला 5 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू 4। ये इसका डेरिवेटिव हमको मिला। और 1 का क्या होगा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा होता है 0। तो ये मिल जाएगा सर आपको 5 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू 4 माइनस कांस्टेंट टर्म का 0 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी भी बताया आपको कितना होता है, 1 होता है। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो अपॉन में आ गया 1, 5 लिमिट तो रह गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये हो गया 5 इंटू एक्स प्लस 1 का पावर 4, ये मिला। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो भाई, 5 एज इट इज, एक्स के प्लेस पे 0 प्लस 1 पावर 4, 5 इंटू 1 का पावर 4, तो 5 इंटू 1
और आंसर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये फ्रैक्शन में है ना फंक्शन, तो इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे कि लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करने पे जीरो तो नहीं है। करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स के प्लेस पे क्या करना, लिमिट अप्लाई करनी है 2 स्क्वायर माइनस 4, सो 4 माइनस 4 जो कि हो गया 0। तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी डिनोमिनेटर आपका 0 बन जाए तो क्या करें, फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लो, इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए। तो कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके फैक्टर करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है आपको, देख लो फर्स्ट टर्म में स्क्वायर है, फिर x का, और फिर x वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो जब ये कंडीशन मिले आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको करना है इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, फैक्टराइजेशन इसकी कर लेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देख लो जरा। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 है। करना क्या होता है भाई, 3 इंटू 10, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो उसकी मल्टीप्लाई लास्ट में कर लो, उसकी मल्टीप्लाई लास्ट में। तो कितना हो गया, 3 इंटू 10 30 हो गया। अब इस 30 के दो पार्ट्स हमको करने हैं, ये साइन और ये नंबर देख के, यहां 1 है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो देखना है, और ये साइन देखना है। भाई एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो इस, और यहां माइनस है, तो इसके जो दो पार्ट करेंगे उनका डिफरेंस देखना। माइनस है तो डिफरेंस, और यहां प्लस होता तो सम देखते। 30 के दो पार्ट जिनका डिफरेंस हो 1, तो 30 के पॉसिबल फैक्टर क्या मिलेंगे, 30 के पॉसिबल फैक्टर एक तो मिलेगा 1 से शुरू कर दो, 1 इंटू 30, अब 2 से, 2 इंटू 15, 3 से करें तो 3 इंटू 10, 4 से होगा नहीं, 5 से करें तो 5 इंटू 6, फिर ये रिपीट होता चला जाएगा। तो ये देख रहे हैं ना, 5 और 6 इनका डिफरेंस ही 1 है, बाकी का तो नहीं है। तो यहां पे 1 के प्लेस पे 6 माइनस 5 हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पे 6 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 10, 3x स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन करो x की मल्टीप्लाई करके, माइनस 6x हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 5x माइनस 10। अब यहां कॉमन लेंगे तो 3x और डिवाइड करो कॉमन लेके फर्स्ट टर्म को, तो x मिलेगा, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे -2, यहां देखो दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 5, डिवाइड करो x -2, तो फैक्टर मिले x -2 एंड 3x + 5। ठीक है, ये मिला आपको, तो इसके प्लेस पे हम ये फैक्टर पुट करेंगे। क्या करेंगे, x -2 इंटू 3x + 5, ये इसके फैक्टर है, वो हमने पुट कर दिए। अपॉन में इसके भी फैक्टर करेंगे हम। क्या पॉसिबल फैक्टर्स होंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, अब ये x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कौन सी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है ना। तो ऐसे ही ये a के प्लेस पे और ये b के प्लेस पे रखो, x + 2 हो गया और x -2 हो गया, इसके फैक्टर आ गए ये। तो यहां पे रख लो x स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर x + 2 इंटू x -2, x -2 से x -2 कैंसिल। अब मिला क्या आगे आपको, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर मिला आपको 3x + 5 अपॉन x + 2। अब अगर डिनोमिनेटर में हम x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो ये 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 2 + 2 हो जाएंगे 4। तो अब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई करिए, 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 + 5 अपॉन 2 + 2, तो ये हो गया 6 + 5 अपॉन 2 + 2 4, ये हो गया 11/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x⁴ - 81 अपॉन 2x स्क्वायर - 5x - 3। यहां भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, क्या लिमिट अप्लाई करने पे 0 तो नहीं बनना, चेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर - 5x - 3, x के प्लेस पे 3 पुट करना है, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर -5 इंटू 3 -3, 2 इंटू 9 हो गया, -5 3 = 15 - 3,
18 माइनस 18 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 कितना मिला? 0। तो डिनोमिनेटर हमारा 0 बन रहा है, तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। न्यूमिनेटर भी देख लेते हैं। x रेज टू 4 है, माइनस 81 है, x के प्लेस पे 3 पुट करें, 3 रेज टू 4 कितना होता है? 81 ही होता है, माइनस 81, ये भी 0 बन रहा है। तो हमारी जो फॉर्म बन रही है 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। अब इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, मतलब ऊपर वाले फंक्शन का भी आप डेरिवेटिव निकालो और नीचे वाले का भी। एक तरीका तो है, दोनों ही मैं बताने वाला हूं। पहले तो एल हॉस्पिटल रूल, ये क्या कंडीशन बनी? 0/0, ये है इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनी है। देन यूज एल हॉस्पिटल रूल। अगर ये बनती है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, मतलब डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है। करें लिमिट x टेंड्स टू 3, अब x रेज टू n से होगा इसका, x की पावर 4 का, x की पावर 4 का x रेज टू n से। जैसे x रेज टू n का क्या है, फॉर्मूला है ना हमारे पास, d ओवर dx x रेज टू n क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n-1, ये होता है। अब ऐसे इसका करें तो क्या मिलेगा? 4 इंटू एक्स की पावर, देख लो n के प्लेस पे 4 देन x और यहाँ पे 4-1, तो 4 इंटू एक्स की पावर 3 ये मिलेगा। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 81 का डेरिवेटिव करें तो क्या होगा? 81 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब यहां करें 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2d ओवर dx एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इसी आइडेंटिटी से क्या बनेगा? 2x बनेगा ना भाई, देख लो एक्स स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स की पावर 2-1 तो क्या बनेगा? 2x, तो 2 × 4, ये हो गया 4x, इसकी वैल्यू हो गई 4x माइनस 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा, ये 5x है तो 5 इंटू डी ओवर डी एक्स एक्स का, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाता है? 5। तो 5x का डेरिवेटिव हो गया 5 और कांस्टेंट टर्म 3 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो हमको मिला लिमिट x टेंड्स टू 3 4x³ अपॉन 4x माइनस 5। अब यहां पे लिमिट अप्लाई कर दो, 4 इंटू 3³ अपॉन 4 इंटू 3 माइनस 5। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 4 3 जा 12 माइनस 5, 27 इंटू 4 108 अपॉन 12 माइनस 5 7। एक तो ये तरीका है एल हॉस्पिटल रूल, अगर ये फॉर्म बनती है तो हम एक तो या ये वाला फॉर्म, ये वाला पैटर्न अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, डेरिवेटिव करते हैं न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, या दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं सिंप्लीफाई वाला। ठीक है, दूसरा तरीका भी आपको बताने वाले हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। इसका दूसरा तरीका देखते हैं सर, फैक्टराइज करना है, क्योंकि वो देख चुके हैं हम कि न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है अगर हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो क्या करें? फैक्टराइजेशन करते हैं, मींस सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो करते हैं, चलिए लिमिट x टेंड्स टू 3। अब यहां देखो जरा, x रेज टू 4 माइनस 81, इसे क्या लिख सकते हैं हम? इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, और 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 9 स्क्वायर। अब यहां जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होती है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर जो वो a को दिखा रहा है और 9 b को दिखा रहा है, तो क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 9 मिलेगा एक बार तो, और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 9। बस इसका तो कर नहीं सकते फैक्टराइजेशन आगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 9 ही रहेगा। इसका कर सकते हैं इसी तरह, भाई ये एक्स का स्क्वायर है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर वही कंडीशन देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एक बार ऐड कर लेंगे एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन एक्स रेज टू 4 माइनस 81 का। तो इसके प्लेस पे हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन, अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं। नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आपको करना है, अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। क्या करेंगे, ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, सो हम करते क्या है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म मतलब लास्ट टर्म में करते हैं। 2 3 जा कितने होंगे 6, 2 इंटू 3 मिला के होते 6 के फैक्टर जिनका डिफरेंस या माइनस है ना, जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 5, डिफरेंस 5 होना चाहिए, 6 के दो फैक्टर करने हैं। तो 6 के पॉसिबल फैक्टर एक तो 1 इंटू 6 ही होता है, एक 2 इंटू 3 होता है, एक फिर 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो अब देखो इनमें से कौन से पेयर का डिफरेंस आपको 5 मिलता है, इसका तो नहीं मिलेगा, 6 और 1 का डिफरेंस 5 मिलता है, तो फैक्टर हो गए आपके, जो फैक्टर के पेयर है वो 6 एंड 1 कर लीजिए। अब इसको 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 5 के प्लेस पे 6 माइनस 1 इंटू एक्स, जो हमें फैक्टर के पेयर मिले थे 6 और 1, उनका डिफरेंस लिखना था ना 5 के प्लेस पे, तो 6 माइनस 1 और माइनस 3। बस ये दो बात आपको समझनी है, प्रोडक्ट करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का लास्ट कांस्टेंट टर्म में, फिर उसके दो पार्ट्स हमें इस तरह से पॉसिबल पार्ट्स देखने हैं और उनका डिफरेंस तब देखना है अगर यहां माइनस हो, ये वाला नंबर आना चाहिए, और सम कब देखना जब यहां प्लस हो, तब उनका सम ये नंबर आना चाहिए, इन्हीं पेयर के अंदर से जो हम फैक्टर्स पॉसिबल देखेंगे। अब इसे खोल दो, एक्स की मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो गया माइनस का 6x और हो गया प्लस का x और माइनस का 3, इनमें ले लो आप कॉमन, क्या कॉमन होगा 2x, डिवाइड कर दो x माइनस 3, यहां पे कॉमन ले लो प्लस 1 हो गया, डिवाइड कर दो x माइनस 3, अभी कॉमन क्या है x माइनस 3, डिवाइड करके मिलेगा क्या 2x प्लस 1, फर्स्ट टर्म से 2x मिलेगा, सेकंड टर्म से प्लस 1 मिलेगा। तो इसके भी फैक्टर्स मिल गए हमको, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के फैक्टर क्या मिले, x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1, यहां पे पुट कर दो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, x माइनस 3 से x माइनस 3 हो गया कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई करके देखे तो जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि माइनस तो कुछ है ही नहीं यहां, 3 2 6 प्लस 1, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 9 अपॉन 7, और एक और भी तो है x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और x प्लस 3, ये छूट गया सॉरी, ये भी है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे जब, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 9 हो गया और यहाँ पे 3 प्लस 3 हो गया, ठीक है 3 प्लस 3, भाई एक्स स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 9 और ये भी x प्लस 3 बच गया था ना, ये छूट गया था, तो x प्लस 3 यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3, तो अभी कितना हुआ 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस 9 और यहाँ पे 3 प्लस 3 हो जाता है 6 अपॉन 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 18 इंटू 6 अपॉन 7, 18 इंटू 6 108 अपॉन 7। सो इसके ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आई थिंक ये आपके लिए सुटेबल होगा तो इससे कर लीजिए, अगर एल हॉस्पिटल रूल आपको इजी लग रहा है तो उससे कर लीजिएगा, 12th में तो पढ़ना ही है वो, ठीक है। देखिए ये भी आपका फ्रैक्शन में है,
जो फंक्शन है, डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, एक्स के प्लेस पे 0 पुट करके देखो, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो तो c इंटू 0 0 प्लस 1, यानी कि 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, क्या होगा a इंटू 0 प्लस बी अपॉन c इंटू 0 प्लस 1, a इंटू 0 0 प्लस b c इंटू 0 0 प्लस 1, तो ये हो गया b अपॉन 1 और आंसर हो गया आपका b। नंबर 10 है लिमिट z टेंड्स टू 1 z रेज टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन z रेज टू 1 अपॉन 6 माइनस 1। अब हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर है z रेज टू 1 अपॉन 6 माइनस 1 कि ये 0 तो नहीं है, अगर 0 होगा तो इसको 0 को अवॉइड करने के लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे। z के प्लेस पे क्या पुट करना, लिमिट, लिमिट है 1, तो 1 रेज टू 1 अपॉन 6 माइनस 1। अब 1 की पावर कितनी भी हो तो वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 की पावर चाहे 100 ले लो वैल्यू 1 ही आएगी, 1 की पावर चाहे 1 अपॉन 2 ले लो वैल्यू 1 ही आएगी, तो 1 माइनस 1 जो कि हो गया 0। डिनोमिनेटर मिला 0 तो इसको अवॉइड करना है, अवॉइड करना है तो फिर देखो किसी आइडेंटिटी को तो मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। अगर हम यहाँ 1 पे केवल सेम पावर लगा दें तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1 z रेज टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 रेज टू 1 अपॉन 3, अगर लिखें कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है क्योंकि उसका मतलब 1 ही है। यहाँ z रेज टू 1 अपॉन 6 माइनस 1 रेज टू 1 अपॉन 6, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी वैल्यू 1 ही है। अब बस चाहिए क्या, आइडेंटिटी है हमारी ये, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, ये इक्वल हो जाता है n इंटू a रेज टू n माइनस 1 के, करेक्ट। यानी कि आपको देखो कंपेयर करो दोनों को, z यहाँ x है, पावर 1 अपॉन 3 यहाँ n, देख लो 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 n n, यहाँ z तो यहाँ x, यहाँ 1 तो वहाँ a कांस्टेंट वैल्यू है, z वेरिएबल है x वेरिएबल है, x वेरिएबल z वेरिएबल, और पावर यहाँ 1 अपॉन 3 n, a का 1 अपॉन 3 n, ठीक है ऊपर वाला, लेकिन इसके अपॉन वाला z माइनस 1 चाहिए हमको, सेम यहाँ पे इसके अपॉन में भी z माइनस 1 चाहिए, ऊपर वाला कंडीशन तो हमारा मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट तो मैच कर रहा है, लेकिन इसके अपॉन में z माइनस 1 भी चाहिए हमको। अब z माइनस 1 कैसे आएगा सर, क्योंकि ऊपर वाले के अपॉन में भी चाहिए और नीचे वाले के, तो हम ऐसा करते हैं ना सर, ऊपर वाले को भी z माइनस 1 से डिवाइड कर दो और नीचे वाले को भी, तो फंक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और हमें आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो जाएगी। तो क्या करें, लिमिट z टेंड्स टू 1, ऊपर वाले को भी डिवाइड करेंगे z माइनस 1 से, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी ये कहता है कि अगर x रेज टू n माइनस a रेज टू n हो तो अपॉन में x माइनस a होना चाहिए, जैसे z रेज टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 रेज टू 1 अपॉन 3 है तो अपॉन में z माइनस 1 होना चाहिए, और यहाँ भी तो z रेज टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 रेज टू 1 अपॉन 3, इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, z माइनस 1 से, अपॉन में भी लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट क्योंकि फ्रैक्शन में है तो ऊपर भी अप्लाई होगी और नीचे भी, लिमिट z रेज टू 1 अपॉन 6 माइनस 1 रेज टू 1 अपॉन 6 अपॉन z माइनस 1। अब देखिए जरा, ये बन गया ना वही फॉर्मूला पूरा। अब हम देखें तो n क्या है, ऊपर 1 अपॉन 3 है, तो पहले लिखो 1 अपॉन 3 इंटू a कितना है 1 है, 1 पावर n कितना है 1 अपॉन 3 माइनस 1, नीचे आ जाओ, n कितना है नीचे 1 अपॉन 6 इंटू a कितना है 1 पावर 1 अपॉन 6 माइनस 1, ऊपर 1 अपॉन 1 की कुछ भी पावर हो सर, इसे सब्ट्रैक्ट करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी आ जाए 1 की पावर वैल्यू 1 ही रहेगा, ऐसे ही नीचे तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, 1 की कोई भी पावर है वैल्यू 1 और नीचे भी 1 की कोई भी पावर है वैल्यू 1, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन 6, ठीक है क्योंकि ये वैल्यू तो 1 हो गई, अब 6 आएगा ऊपर,
6 इंटू 1 6 अपॉन 3 और डिवाइड करके मिलेगा 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।